हेलो दोस्तों। तो आज प्रतिस्थापन का हम तीसरा पार्ट लेके आए हैं आपके सामने। इसके पहले हमने दो पार्ट दिया आपके लिए और आज प्रतिस्थापन का आपका तीसरा पार्ट है। और यह क्लास 12 के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका है। देखा जाए तो प्रतिस्थापन से बहुत सारे पेपर के अंदर क्वेश्चन बनते हैं आपके, और यह हर साल का ही बनता है। और सेशन हम देखा जाए तो सेशन स्टार्ट किए हैं आपका, एक तो डिवीजन कह सकते हैं आप, रिवीजन कह सकते हैं 26 और 27, जो आपका 2026 में बोर्ड एग्जाम है उसी को देखते हुए हमने एक फास्ट ट्रैक रिवीजन स्टार्ट किया है, ताकि कम समय में हम उन्हीं क्वेश्चन को टारगेट करें जो क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आने हैं, और उसी को देखते हुए हम ये वीडियो आपके लिए बना रहे हैं। तो प्रतिस्थापन समाकलन, इससे पहले हमने दो वीडियो पहले ही अपलोड करा दिया और आज इसका तीसरा पार्ट है, और कह सकते हैं कि प्रतिस्थापन का आखिरी पार्ट है। जितने भी सवाल हमने बता दिया, इससे आपका जरूर सवाल बहुत सारे जो भी वही लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीटेड क्वेश्चन है, तो उन्हीं क्वेश्चनों को टारगेट करके ये वीडियो बनाया जा रहा है, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो और कम समय में आप ज्यादा क्वेश्चनों का रिवीजन कर पाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि क्या लिखा है। इंटीग्रेशन या इंटीग्रल्स 1/x 1/2 प्लस x के पावर 3/2। यहाँ अगर कोई भी वैल्यू आपका दिया रहता है, अगर a के पावर मान लीजिए कि हमने 1/2 रखा है, तो 1/2 का मतलब होता है कि कोई वैल्यू जो भी आप रखेंगे उसका मान आपका अंडर रूट में होगा। क्योंकि हम ये चीज पढ़े हैं, हम छोटे क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, और आप तो अब 12 के अंदर है तो भाई ज्यादा ही आप मैच्योर है। लेकिन छोटे से हम लोग ये चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कभी भी अगर किसी भी वैल्यू के ऊपर या कोई भी आपका वेरिएबल होगा, अगर उसके ऊपर आपका 1/2 हो तो वो अंडर रूट होता है, या तो अंडर रूट की वैल्यू ही डायरेक्ट आपकी होता है 1/2। तो यहाँ अगर हम इसको कुछ उसी के रूप में बनाने का प्रयास किया जाए, कह रहा है कि 1/x के पावर 1/2 प्लस x के पावर 3/2 dx। हमसे इसका मान पूछ रहा है। अगर हम इसको उस रूप में बनाने का प्रयास करें तो कुछ चीजें हम बना पाएंगे। तो लिखेंगे 1/x, और आपका 1/2 दिया है तो आप इसको अंडर रूट x लिख सकते हैं। और यहाँ आप देखें तो 3/2 का मतलब हो जाएगा x अंडर रूट, आप x लिख सकते हैं और dx हो जाएगा। अब यहाँ हमें प्रतिस्थापन समाकलन कह रहा है, तो प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि किसी भी वैल्यू को रिप्लेसमेंट करना। तो यहाँ अगर कोई ऐसी वैल्यू माना जाए, आप किसी एक को ऐसी कुछ वैल्यू पुट कर दीजिए ताकि उससे वो क्या हो जाए, आपका प्रतिस्थापित हो जाए। तो उन चीजों को अगर आपको हटाने हो तो आपको रिप्लेसमेंट करने आना चाहिए। तो आप कहेंगे माना, माना अंडर रूट एक्स बराबर टी। अंडर रूट एक्स बराबर टी अगर माने, या तो आप आसानी से एक लाइन और लिखें तो बेहतर होगा। तो यहाँ 1/√x को आप कॉमन ले लो, तो यहाँ बच जाएगा 1 + x, आपका dx हो जाएगा। अब आप आसानी से करेंगे तो क्वेश्चन आपका बन जाएगा। तो लिखेंगे कि माना, माना √x बराबर आपका बना लेगा t। तो जब भी आप अगर t के सापेक्ष कभी जो भी वैल्यू आप प्रतिस्थापन के अंदर मानेंगे, अगर उन वैल्यूओं को आपको हल करने हो तो आप उसको t जब मानेंगे तो उस t के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे। तो t के सापेक्ष अगर हम अवकलन करें तो भाई हम जानते हैं कि a आपका हो जाएगा 2√x dx/dt, और इसका कर देंगे तो 1 हो जाएगा। इस dt को और यहाँ आप √x लिख देंगे dx, और यहाँ आपका 2 dt हो जाएगा। एक दो लाइन और आपका जाएगा। यहाँ अगर देखा जाए 2 dt से आपकी यह पूरी वैल्यू आपका इससे क्या हो जाएगा, रिप्लेसमेंट हो जाएगा इस dt से। तो इस dt से आपकी पूरी वैल्यू रिप्लेसमेंट हो जाएगी। तो यहाँ हम लिख सकते हैं आसानी से, 2 कांस्टेंट है इसको बाहर ले लेंगे, और आपका जो माने हैं तो आप dt और नीचे आपका हो जाएगा 1 और इसको आप मान लेंगे t² dt हो गया आपका। और 1 हम जानते हैं कि 1/1 + x² क्या होता है, तो वह आपका इंटीग्रेशन के अंदर tan इनवर्स होता है।
तो यहाँ आप आराम से लिख सकते हैं tan इनवर्स, और आपका यहाँ x की जगह क्या है t, आप प्लस हो जाएगा c। तो आप लिखेंगे 2 tan इनवर्स, और t आप क्या माने हैं, तो t आपका अंडर रूट x माने हैं। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका हो जाएगा, तो वह उत्तर आपका हो जाएगा 2 tan इनवर्स अंडर रूट x प्लस सी। अगर यहाँ अगर देखा जाए तो इस जो सवाल आपका था, थोड़ा सवाल आपका टफ बन जाएगा, लेकिन अगर आपको सवाल जो भी थीम या थ्योरी जो भी कंसेप्ट आप पढ़े होंगे, अगर उस हिसाब से इसको सॉल्व किया जाए तो सवाल आपका लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जिस हिसाब से हमने स्टेप बाय स्टेप आपको लगाया, अगर सवाल आपको अच्छे या समझ में नहीं आए तो आप कमेंट जरूर करें, ताकि हम और अच्छी तरीके से इन सवालों को बताने का प्रयास करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो दूसरा प्रश्न देख रहे हैं आपके सामने जो लिखा गया है कि इंटीग्रेशन 1 अपान ई के पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो इस सवाल को आप किस तरीके से बनाएंगे, हम इसको भी बड़े आसान तरीके से बनाने का प्रयास करेंगे। जो आपका रिप्लेसमेंट जो तरीके प्रतिस्थापन का जो भी चीजें हमने आपको बताया है भाई, आप इससे पहले ये तो हम एक शॉर्ट रिवीजन करा रहे हैं, इससे पहले आप कहीं पर भी अगर पढ़े होंगे तो वहाँ आपको कंसेप्ट, वहाँ आपको इसके क्वेश्चन हल करने के तरीके सारे बताए गए होंगे। लेकिन यहाँ हम एक रिवीजन आप को करा रहे हैं, ताकि आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हल कर पाए, आप ज़्यादा चीज़ों को समझ पाएँ। तो उसी को देखते हुए हमने एक आपके लिए एक फास्ट ट्रैक रिवीजन, जब तक आपके बोर्ड एग्जाम चलेंगे तब तक आपको क्वेश्चन मिलते रहेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो हम टॉपिक वाइज आपके लिए क्वेश्चन ला रहे हैं, ताकि हर एक टॉपिक से कुछ कुछ क्वेश्चन आपका एक प्रैक्टिस के रूप में हो जाए, ताकि आप जब बोर्ड एग्जाम में बैठे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ हल कर पाए आप। तो यहाँ अगर देखा जाए तो हमने जो दूसरा प्रश्न लिया है आपके लिए, इंटीग्रेशन 1 अपान ई एक्स माइनस 1 डी एक्स का मान क्या होगा। तो इसको भी हम बहुत आसान तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए तो 1 अपान ई के पावर एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो यहाँ हम क्या करें, क्या ऐसी कोई चीज़ बनाए ताकि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन लागू कर पाए, प्रतिस्थापन के जो भी नियम, जो भी कायदे कानून है उसको हम यहाँ पे लागू कर पाए, ऐसी कोई चीजें आपको बनानी पड़ेंगी। तो यहाँ हम इसी चीज को मानेंगे कि इंटीग्रेशन, अगर हम नीचे से ई एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ आपका बना लेगा 1, और यहाँ कॉमन लेने का मतलब होता है कि किसी भी अंश के अंदर उन चीजों से डिवाइड करना जो आप कॉमन, जो आप बाहर लेना चाहते हैं। तो यहाँ आपका बना लेगा e के पावर x, और आपका हो जाएगा ऊपर dx। इस ex को हम ऊपर कर दें तो e के पावर माइनस एक्स, और यहाँ 1e के अगर कर दें तो e पे x हो जाएगा, और आपका dx। अब यहाँ पे कोई अगर वैल्यू, हम अगर इसको पूरे को t मान ले तो आसानी से हमारा सवाल हल हो पाएगा। तो हम लिखेंगे क्या, माना 1 माइनस ए के पावर x बराबर आपका हो जाएगा t। अगर यहाँ इसका करें तो 0, ये आपका हो जाएगा e के पावर माइनस एक्स dx, और आपका नीचे dt, और इसका आपका हो जाएगा 1। इस dt को उधर भेज देंगे, ex dx बराबर आपका निकल जाएगा dt। अब इस ई एक्स के पावर डी एक्स डी टी से आप पूरी वैल्यू को हटा सकते हैं। तो यहाँ अगर उसी तरीके से हम सवाल को हल करें तो यहाँ हम वही बात लिखेंगे, क्योंकि ऊपर की पूरी वैल्यू आपकी आ गई तो नीचे आपका हो जाएगा 1 अपॉन टी, और आप डी टी मान लेंगे। और 1 अपॉन टी का आप जानते हैं कि होता है लॉग टी, और प्लस एक कांस्टेंट वैल्यू जुड़ जाएगी जिसका नाम आपका सी है। सी हमने जोड़ दिया। अब यहाँ पे जो चीज़ हमने टी माना है उसको आप रख सकते हैं आसानी से। तो आप यहाँ टी इसको माने थे तो 1 माइनस e के पावर x, और प्लस आपका निकल जाएगा c। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हुआ वह आप देख रहे हैं कि लॉग, हमने एक मॉड लगा दिया 1 माइनस ई के पावर माइनस एक्स, और प्लस आपका निकल गया c। अगर आप इस सवाल को अगर देखा जाए, हमने स्टेप बाय स्टेप सारे सवालों को बताने का प्रयास किया है। तो फिर अगला क्वेश्चन आपके लिए ला रहे हैं। तो तीसरा प्रश्न जो हमने लिया है आपके लिए, यह भी अपने आप में बहुत ज्यादा दमदार क्वेश्चन कहेंगे इसको। देखिए ऊपर लिखा है cos x अपान कॉस एक्स माइनस अल्फा डी एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ देखा जाए तो आप इसको किस तरीके से हल कर पाएंगे। तो यहाँ आप अगर इसको कुछ माने, अगर यहाँ पे हम कहें माना माना, अगर एक लाइन और इसको बढ़ा दिया जाए स्टेप बाय स्टेप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस एक्स माइनस अल्फा dx। तो यहाँ अगर कोई चीज, अगर आप थोड़ी सी चीजों को मान ले कि माना अगर यहाँ पे आप लिख देंगे कि x माइनस अल्फा बराबर t। यहाँ अगर देखें आप तो लिखा है cos x माइनस अल्फा, तो यहाँ पे हमको x की वैल्यू पुट करनी हो तो आप इस अल्फा को उठा के उधर ले जाएंगे तो x बराबर हो जाएगा आपका t प्लस आपका हो जाएगा अल्फा।
तो उसी चीज को हम यहाँ पुट आउट करने का प्रयास करेंगे। तो ऊपर हम लिख सकते हैं आसानी से कि x की जगह cos t प्लस अल्फा डी एक्स, और अपान में हम लिख सकते हैं कॉस, और यहाँ आपने इस पूरी वैल्यू को t माना तो आप आसान से t रख सकते हैं। ऊपर देखा जाए तो कॉस आपको एक फार्मूला पढ़ाया हुआ कॉस ए प्लस बी, तो कॉस ए प्लस बी अगर ए को हम टी मान लें और बी को आप अल्फा मान लें, जो कि अल्फा एक अपने आप में कांस्टेंट वैल्यू रखता है, तो यही उसी फार्मूले पे हम अगर इसको तोड़ने का प्रयास करें तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कॉस ए प्लस बी, तो इसको हम लिखते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी और माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन बी। तो आप आसानी से इन चीजों को रखने का प्रयास करेंगे तो वही चीज आप पहले बना लें, उसके बाद तो हम इसको हल कर पाएंगे। तो ऊपर लिख देंगे कॉस टी और आपका कॉस अल्फा हो जाएगा, कॉस अल्फा, और यहाँ आपका माइनस लगा देंगे साइन टी और आपका साइन अल्फा, और पूरे आप लिख देंगे dx और नीचे आपका हो जाएगा cos t। एक स्टेप और हम बढ़े आगे तो इनको अलग अलग लिख दें, cos t cos अल्फा माइनस साइन t cos t dx माइनस साइन t साइन अल्फा और बटे आपका cos t dx। तो यहाँ पे आपका वही चीज बनेगा, तो ये आपका इससे खत्म हो जाएगा। तो ऊपर हमारा अगर देखा जाए तो cos अल्फा को बाहर लेंगे और आपका आ जाएगा dt, और माइनस लगा देंगे, यहाँ से साइन अल्फा बाहर ले लें तो यहाँ साइन अपान cos हो जाएगा आपका tan t dt। वही चीज हम रखने का प्रयास करेंगे। तो अगर डी टी वन हो तो वन का इंटीग्रेशन आप जानते हैं कि आपका बना लेगा टी और माइनस साइन अल्फा, और टेन का लिख सकते हैं कि कॉस लॉग टी और प्लस आपका बना लेगा सी। तो यहाँ हमने टी क्या माना है, तो टी एक्स माइनस अल्फा, तो आप आसानी से उसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं और यहाँ लिखेंगे एक्स माइनस अल्फा और आपका निकल जाएगा कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा और आपका लॉग और कॉस एक्स माइनस अल्फा और प्लस निकल जाएगा सी। तो अगर इस सवाल का जो आंसर आपका बन जाएगा वह बना लेगा एक्स माइनस अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा लॉग कास एक्स माइनस अल्फा। तो अगर इस सवाल को अगर एक नॉर्मली तरीके से देखा जाए तो सवाल देखने में ही भयंकर लग रहा है ताकि आप इसको हल नहीं कर पाए, लेकिन हमने स्टेप बाय स्टेप बड़े आसान तरीके का बताने का प्रयास किया और मात्र 4-5 ही स्टेप में आपका सवाल पूरी तरीके से हल हो गया। तो इसका जो आंसर बन जाएगा वो आपका एक्स माइनस अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा लॉग कॉस एक्स माइनस अल्फा प्लस सी आपका इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो चौथा प्रश्न हमने जो लिया है आपके लिए, ये भी सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, ऑडिट ऑफ दी, इतना आसान ये सवाल आपके लिए नहीं है, तो इसको हम बड़े आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास करेंगे और स्टेप बाय स्टेप बड़े धीरे धीरे, या कह सकते हैं कि उस भाषा में जो आप भाषा में समझते हो, तो बड़ी स्लोली स्लोली इस सवाल को हम बताने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ अगर देखा जाए तो कह रहा है कि cos 3x अपॉन साइन एक्स dx, तो cos 3x दे दिया है और आप एक फार्मूला पढ़े होंगे cos 3 थीटा, तो लिखते हैं क्या 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसका जो फार्मूला होता है आपको ये स्टार्टिंग के अंदर ही लिखवाया गया होगा कि cos 3 थीटा का जो फार्मूला आपका बनेगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ अगर हम उसी के हिसाब से ऊपर वाले वैल्यू को तोड़ने का प्रयास करें तभी जाके मेरा सवाल आसान हो पाएगा, वरना आप इसको लगाते रहिए सवाल हल हो ही नहीं पाएगा आपको। तो बहुत आसान तरीके से हम इस सवाल को बताने का प्रयास करेंगे आपके लिए। तो वही चीज है कि cos 3x, तो cos 3x आप अगर इसको लिखना चाहें तो 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x और पूरे के नीचे आपका दे दिया है sin x आपका dx। हम इसको अलग अलग लिखने का प्रयास करेंगे तो cos क्यूब x और नीचे आपका x बना लेगा dx, माइनस लगा देंगे 3 cos x और नीचे आपका बना लेगा sin x आपका dx।
तो अगर उसी हिसाब से हम ऊपर का कुछ सवाल बनाने का प्रयास करें तो 4 आपका वैल्यू है, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया जाए। कॉस अगर हम लिखे तो कॉस स्क्वायर एक्स और इनटू का आप लिख सकते हैं कॉस एक्स और पूरे के बटे आपका साइन एक्स डी एक्स माइनस, यहाँ आप 3 को बाहर ले लें तो कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आपका डी एक्स हो जाएगा। तो अगर आप ऊपर वाली वैल्यू को कुछ माने तो आपका 4 हो जाएगा और कॉस आप इसे बड़े आसान तरीके से लिखेंगे क्योंकि आपको यह फार्मूला बन जाता है। और कॉस एक्स और पूरी के नीचे आपका साइन एक्स डी एक्स माइनस और 3 आपका कॉस एक्स और नीचे आपका साइन एक्स आपका बना लेगा डी एक्स। तो अगर यहाँ हम कहेंगे माना माना साइन एक्स बराबर टी, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कॉस एक्स डी एक्स बराबर डी टी आपका, तो यहाँ रिप्लेसमेंट कर देगा तो 4 हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर पूरे के बटे टी आपका बना लेगा डी टी और 3 और 1 अपॉन टी आपका डी टी। इसको अंदर कर दें तो यह 1 अपॉन टी माइनस टी स्क्वायर टी डी टी, इसको एक स्टेप और बढ़ाने का प्रयास करें तो ये आपका बना लेगा 4 टी स्क्वायर टी माइनस 3 1 टी आपका डी टी। अगर इसमें से इसको घटा दें तो हमारा केवल बच जाएगा 1 अपॉन टी डी टी माइनस, यहाँ अगर हम उन चीज़ों को करें तो ये कट कर लेगा तो यहाँ केवल वह आपका बच जाएगा टी डी टी, तो इसका हो जाएगा आपका लॉग टी और यहाँ आप लगा देंगे आसानी से 4 और इसका हो जाएगा आपका टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, इससे खत्म हो जाएगा तो लॉग टी माइनस आपका बना लेगा 2t स्क्वायर प्लस सी। तो हम लॉग क्या माने से टी को, तो टी को आपने साइन एक्स माना तो आपका बना लेगा लॉग साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका बना लेगा वह बना लेगा आपका लॉग साइन एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इस सवाल को आपने देखा, जिस हिसाब से सवाल को लगाया गया, ये सवाल कितना अगर एक नॉर्मली तरीके से देखा जाए तो बहुत ही टफ है, लेकिन हमने इसको स्टेप बाय स्टेप आपके लिए बताया है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो इस वीडियो का हमने सबसे आखिरी प्रश्न आज लिया है और आज आपका प्रतिस्थापन समाकलन पूरी तरीके से हमने अपने तरफ से समाप्त करा दिया है। अगर इसके बावजूद भी आपको कोई सवाल लगे कि हमको ये सवाल नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में लिख देंगे तो हम उसका अलग से एक वीडियो बना के आप अपलोड करवा देंगे ताकि आप उन क्वेश्चनों को आसानी से लगा पाए। तो आइए आज हम आखिरी सवाल प्रतिस्थापन का देखते समाकलन का देखें और कल हम लोग शुरू करेंगे आपके लिए आंशिक समाकलन। उसकी भी 2 से 3 वीडियो आपको मिल जाएंगे और खंडस की 2 से 3 वीडियो मिल जाएंगे और निश्चित का भी आपको 2 से 3 वीडियो मिल जाएगा। और उसमें हमने उन वीडियो में उन्हीं सवालों को टच किया है जो कि आपका सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो और आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर पाए। तो देखिए इस वीडियो का आखिरी प्रश्न कितना अगर देखा जाए तो कितना टफ दिख रहा है, लेकिन हम इसको बहुत आसान स्टेपों में आपके लिए लगाने का प्रयास कराएंगे। तो यहाँ देखा जाए तो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स और पूरे के बटे अगर देखा जाए तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। एक बात बताइए, अगर आप एक फार्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो एक प्लस में ए प्लस बी और एक में ए माइनस बी, तो यहाँ अगर देखा जाए तो सेम आपका फार्मूला वही बना रहा है। तो हम इसको लिख पाएंगे आसानी से साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस एक्स और पूरे के हम आसानी से लिख पाएंगे ए स्क्वायर और आपका माइनस साइन पे 4x और आपका dx। अब हम लिखेंगे माना ए स्क्वायर साइन के 4x बराबर टी, ये कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, इसको करेंगे तो 4 आगे आ जाएगा, इसके 3 और ये आपका cos x बराबर आपका हो जाएगा यहाँ पे अगर देखें तो dx और हम डायरेक्ट बराबर dt लिख सकते हैं। इस -4 को बाहर क्योंकि ऊपर ही हमको इस चीज़ को बनाना है तो साइन क्यूब x इंटू कॉस एक्स डी एक्स बराबर आपका dt माइनस
1 माइनस 4 आपका बना लेगा dt। तो उसी हिसाब से हम उन चीज़ों को आसानी से 1/4 लिख सकते हैं और नीचे आपका बना लेगा क्या, तो नीचे हमने इन चीज़ों को बनाया है तो ये आपका हो जाएगा t और आपका ये बना लेगा dt। अगर हम यहाँ देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे अगर देखें तो भैया 1/t, तो यहाँ लिख सकते हैं 1/4 और आपका log अंडर रूट टी और प्लस निकल जाएगा आपका c। और यहाँ पे 1/4 log और आप आसानी से लिख पाएंगे इसको a का स्क्वायर माइनस साइन पे 4x और आपका बना लेगा क्या, एक कांस्टेंट जुड़ जाएगा c। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आप बन जाएगा -1/4 log a स्क्वायर माइनस साइन के 4x। तो आपने देखा इन सवालों को हमने किस तरीके से हल कराने का प्रयास किया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो देखा आपने इन सवालों किस तरीके से हमने लगाने का प्रयास किया। तो भैया आप इस सवाल को आसान तरीके से हमने स्टेप बाय स्टेप बताने का प्रयास किया है और मिलते हैं अगली वीडियो में। और कल का जो वीडियो आपका बनेगा वो वीडियो आपका बनेगा आंशिक का। तो प्रतिस्थापन हमने अपने तरफ से खत्म करा दिया। अगर कोई आपको क्वेश्चन लगे कि हमें ये सवाल नहीं बन पा रहे हैं तो आप उन सवालों को कमेंट करें, हम ताकि उन सवालों को आपके लिए लगा के अपलोड करवा दें। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज के लिए रखते हैं इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आज रखते हैं इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।